बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं कामरान अरशद हूँ। आज मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का एक बयान मेरे सामने आया और उस बयान के बाद मैंने सोचा कि आपसे गुफ्तगू की जाए। मियाँ नवाज़ शरीफ, आपको पता है जी, कौमी लीडर हैं और बहुत बड़े लीडर हैं। 3 बार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके हैं और उसके बाद आपको मालूमात है कि किस तरह से नवाज़ शरीफ ने कौम का मसीहा बनकर पाकिस्तान की खिदमत की है और अब भी वो वही खिदमत करना चाहते हैं। और वो ये समझते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने पाकिस्तान की खिदमत की है, पाकिस्तानी अवाम की खिदमत की है, उनके ज़ख्मों पर मरहम लगाया है और जितने उनके मसाइल हैं तमाम मुश्किलात को हल किया है, उतना किसी पार्टी ने, किसी सियासी जमात ने, किसी लीडर ने नहीं किया है। खैर, कहने में तो कोई टैक्स नहीं लगता ना जी, आपकी अपनी राय है। आप लोग इस राय से एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास कुछ बयान के कुछ चीज़ें हैं जिस पर वो क्या कहते हैं कि चीज़ा निकात है, जिस पर मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। सबसे पहले मियाँ नवाज़ शरीफ का बयान देखते हैं कि एज इट इज़ उन्होंने क्या कहा है। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब कहते हैं कि झूठ बोलकर अवाम से वोट मैं नहीं मांगूंगा। बहुत अच्छी बात है जी, आपने कहा है कि आप झूठ बोलकर अवाम से कोई वोट नहीं मांगेंगे, ये आपकी मॉरल वैल्यूज़ हैं और आप ये समझते हैं कि अवाम से झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो झूठ बोलकर ज़ाहिर है नुकसान होता है और ना सिर्फ आपकी ज़ात को नुकसान पहुंचता है, ना सिर्फ आपकी पार्टी को नुकसान पहुंचता है, बल्कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचता है कि आप किसी को कोई राह दिखाएं और उसके बाद वो वैसा ना हो, तो फिर उसका नुकसान पहुंचता है, पार्टी को पहुंचता है, पाकिस्तान को पहुंचता है, मुल्क को पहुंचता है। खैर, मियाँ साहब ने कैटेगोरिकली कहा कि झूठ बोलकर मैं आवाम से वोट नहीं मांगूंगा। इलेक्शन आ चुके हैं, अभी देखते हैं मियाँ नवाज़ शरीफ साहब कितना सच बोलकर वोट मांगते हैं। अब इलेक्शन में देरी कितनी है, अनाउंस हो चुके हैं और आप पाकिस्तान भी आ गए, तो देखते हैं मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जल्द से जुलूस में कौन सा सच बोलते हैं। तो मुझे बड़ा इंतज़ार है। वो कहते हैं मैं बड़ा मुंतज़िर हूँ मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की तकरीरें सुनने के लिए, इलेक्शन तकरीरें सुनने के लिए, और सबसे बढ़कर मैं मुंतज़िर हूँ छोटे मियाँ साहब की तकरीर सुनने के लिए। छोटे मियाँ साहब किस तरह से सड़कों पे घसीटेंगे, किस तरह से पेड़ फाड़ कर पैसा निकालने की बात करेंगे, किस तरह से वो बिजली मंसूबों की बात करेंगे और वो कहेंगे कि मैंने डॉलर को कंट्रोल किया, मैंने अमन व अमान पैदा किया, मैंने मईशत को कंट्रोल किया। तो मैं ये भी सुनना चाहूँगा। अब ये आने वाले दिनों में देखते हैं कि ये मामलात कैसे होते हैं। खैर, सियासत के लिए झूठ बोलने से कुछ नहीं मिलता, ये भी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने कहा है। और झूठ बोलने से हुकूमत मिल सकती है, लेकिन अल्लाह को क्या जवाब देंगे। बहुत ज़बरदस्त बात की है मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने कि झूठ बोलकर अगर हुकूमत तो मिल जाएगी, लेकिन अल्लाह ताला को मैं क्या जवाब दूंगा अल्लाह के यहाँ। साथ उन्होंने कहा कि कौम को धोखा देने से अल्लाह मुआफ़ नहीं करेगा। बिल्कुल अच्छी बात है, आपकी ये चारों बातें मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन बात ये है कि आप जब ये बात कर रहे थे तो आपके पास माजी तो आपको याद होगा ना, माजी करीब भी और माजी बईद भी, कि माजी में क्या क्या होता रहा है। ये चारों बातों को अगर देखें, झूठ बोलकर आवाम से वोट नहीं मांगूंगा, वो वोट की इज्जत दो का बयानिया मुझे समझ नहीं आ रहा कि वोट की इज्जत दो का एक बयानिया आपने बनाया था, आवाम को एक राह दिखलाई थी कि जी हम वोट को इज्जत देंगे। जलसे, जुलूस, तकरीरें, मुझे क्यों निकाला कि कैंपेन में आपने कहा कि जी वोट को इज्जत देंगे। फिर आपने वोट को इज्जत दी तो आप लंदन भाग गए। 4 साल बाद आप अपने भाई की हुकूमत में भी वापस नहीं आए, अब आप वापस आए हैं। तो ये कौन सा सच है जो आप बोलेंगे जलसों में, ये देखना बाकी है कि आप लंदन क्यों गए थे और लंदन 4 साल ही गुजार दिए आपने। तो ये सच भी आपने अवाम को बताना है और सबसे बढ़कर वोट की इज्जत दो का बताना है। आप मीनार पाकिस्तान आए, आपने जलसा किया, आपने वोट की इज्जत दो का कोई नाम नहीं लिया। पूरी तकरीर में वोट की इज्जत दो का कोई स्लोगन नहीं था, कोई जुमला नहीं था, कोई लफ्ज़ नहीं था। खैर, देखते हैं कि अब आप इस बयानी को कैसे बनाते हैं, आगे लेके चलते हैं। अब नवाज शरीफ साहब के झूठ पर बात करते हैं। उन्होंने तो कहा ना, मैं कौम से झूठ नहीं बोलूँगा, झूठ बोलकर वोट नहीं मांगूंगा, वरना अल्लाह ताला को मुझे जवाब देना होगा, तो अल्लाह ताला तो मुझे माफ़ नहीं करेगा। अब आ जाते हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब माजी में क्या कहते रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब जब उन्होंने कहा था जनाब स्पीकर ये हैं वो ज़राए, कौमी असम्बली में यही उन्होंने झूठ बोला था, आपको मालूम होगा। कौमी असम्बली में जनाब स्पीकर साहब अयाज सादिक साहब थे वहाँ पे, और आपको पता है पनामा पेपर जब लीक हुए थे उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म, बैसिर वज़ीर आज़म कौमी असम्बली में तकरीर की और उन्होंने कहा कि जनाब स्पीकर ये हैं वो ज़राए, तो वो भी झूठ निकला। फिर उन्होंने कहा कि मैं कौम से ख़िताब करता हूँ, 3 बार उन्होंने कौम से ख़िताब किया और अपने असासे बताते रहे, पनामा में क्या हुआ था और कैसे मैंने अपने कारोबार को किया, वो भी सारा कुछ झूठ सामने आ गया।
बच्चों के झूठे इंटरव्यूज़ करवाए गए, हसन नवाज़ का, हुसैन नवाज़ के इंटरव्यूज़ आए, मरीम नवाज़ साहिबा का इंटरव्यू आया, वो सारे झूठ थे बिल्कुल, आपको पता है। अगर हम आज उनका एनालिसिस करें तो उसमें से कोई भी बात सच नहीं निकली। आगे चलते हैं जी, सुप्रीम कोर्ट में जालसाजी आपने की, फौजरी की, उसके बाद 419 सवालों में से आपके ज़्यादातर सवालों के जवाब बिल्कुल झूठ पर मबनी थे। जो इंक्वायरी में आपको 419 सवाल दिए गए थे उसमें से आप बहुत सारे सवालों का जवाब नहीं दे सके, और जिनके दिए वो भी झूठ पर मबनी थे। मुझे क्यों निकाला का बयानिया झूठा निकल गया, मुझे क्यों निकाला, किसने निकाला, किस तरह से निकाला, क्या हुआ, कौन कौन इस कॉन्स्पिरेसी में था, कुछ भी ऐसा, अगर हम इस वक्त बात देखें, एनालिसिस करें तो कुछ भी ऐसा नहीं है, ये भी सारा झूठ निकल आया। फिर आपने कहा कि मैं लोटों को नहीं लूँगा, और ये भी आपने बयानिया बनाया। फिर अब आप देख रहे हैं, अब आप कभी बलूचिस्तान भाग रहे हैं, पंजाब से पीटीआई के लोग तोड़कर अपने पास ला रहे हैं, किस तरह से मामला चला रहे हैं। तो मियां नवाज शरीफ साहब, आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये वो लोटे नहीं हैं जो 2018 के थे, ये वो लोटे हैं जो 2023 के हैं। तो ये तो आप कह सकते हैं कि 2023 के लोटे हैं, ये 2018 के लोटे नहीं हैं। तो मैं 2018 के लोटे नहीं लूँगा, लेकिन 2023 के लोटों को मैं ले लूँगा। और अब ये सारे लोटे आपकी पार्टी में आ रहे हैं, और आपने ये भी कौम से झूठ बोला कि मैं लोटों को नहीं लूँगा। मियां नवाज शरीफ साहब ने कैटेगोरिकली कहा था मैं लोटों को नहीं लूँगा, लेकिन अभी 2023 के लोटे आपकी जानिब आ रहे हैं। तो देखते हैं कि अब आप इनको कैसे ले रहे हैं। अभी आप ज़ाहिर है कोई तकरीर करेंगे, मीडिया से गुफ्तगू करेंगे जो आप नहीं कर रहे, तो उसमें कोई सहाफ़ी अगर जनरली सवाल करेगा तो फिर मैं देखूँगा आपका इस पर जवाब क्या होता है। आगे चलते हैं जी, साथ उन्होंने कितने यूटर्न लिए, कितने चोर दरवाज़ों से मियां नवाज शरीफ साहब निकले, और मैं डील नहीं करूँगा, ये एक बड़ी मज़ेदार बात उन्होंने की है, मैं डील नहीं करूँगा। बिल्कुल ठीक है जी, आप डील नहीं करेंगे, आप इस वक्त सुपर लाडला हैं, एक पहले लाडला था, अब आप सुपर लाडला हैं, तो आप किसी डील के तहत ही पाकिस्तान आए हैं। 4 साल तो आप पाकिस्तान नहीं आए, आप बीमारी का वो एक एफिडेविट देकर, आपके जो छोटे मियाँ साहब हैं उसमें जी आप बीमार हैं, आप इलाज की गर्ज से बात जा रहे हैं, तो आप डील के तहत गए और डील के तहत ही वापस आए, और आपने कहा जी मैं डील नहीं करूँगा, अल्लाह ताला मुझे माफ़ नहीं करेगा अगर मैं कौम से झूठ बोलूँगा। उससे पहले आपको मालूम है कि आपने पहले भी ये बात की थी कि मैंने कभी कोई डील नहीं की, मुशर्रफ साहब के दौर में उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती से जद्दा भेजा, तो ये भी आप करते रहे। फिर शहजादों ने खुद वो डील दिखाई और उसके बाद से आज तक हम खामोश हैं कि जी मैं डील नहीं करूँगा, तो ये भी आपके झूठ सामने है। मैं कारगिल कमीशन बनाऊँगा, कोई कारगिल कमीशन सामने नहीं आया। डॉन लीक्स पर मैं इंक्वायरी कमीशन बनाऊँगा, वो भी झूठ निकला, कोई इंक्वायरी नहीं हुई डॉन लीक्स की कि क्या हुआ। होता ये है कि जब आप पर बात आती है, आपकी गर्दन पर बात आती है, तो फिर दूसरों को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे परवेज़ रशीद को निकाल दिया, तारिक फातमी को निकाल दिया, ठीक है, और वो कौन थे, मुझे मुशाहिदुल्लाह ख़ान को फारिग कर दिया। और जब ऐसा होता है तो फिर आप ऐसे करते हैं, प्रेशर आता है, आप लंदन भाग जाते हैं, कभी आप सऊदीया भाग जाते हैं। तो अब आप कह रहे हैं जी मैं डील नहीं करूँगा, मैं कौम से झूठ नहीं बोलूँगा, तो ये सारे झूठों का जवाब आपको देना होगा सबसे पहले। तो मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि आप अब लाडला नहीं हैं, आप सुपर लाडला बन चुके हैं, और आप एक डील के तहत ही पाकिस्तान आए हैं, और एक डील के तहत ही आप तो अभी ऐसे अपने आप को अगर हम कहें तो नॉन डिक्लेयर प्राइम मिनिस्टर आप बन चुके हुए हैं, जिस तरह से आपको प्रोटोकॉल मिल रहा है। नॉन डिक्लेयर वज़ीर आज़म पाकिस्तान आप हैं, आप ये साबित कर रहे हैं कि इस वक्त आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, आप पर इतने केसेस हैं, जिस तरह से आपको रिलीफ मिल रहा है, जिस तरह से आपको प्रोटोकॉल मिल रहा है। आप बलूचिस्तान का प्रोटोकॉल देख के, वो तो वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल है। जो वज़ीर दाखिला हैं हमारे निगरान वज़ीर दाखिला वफाकी, वो भी कल बयान दे रहे थे कि जी आपको जो सज़ा हुई है वो ठीक नहीं हुई, इमरान खान को सज़ा ठीक हुई है। ये इस तरह के बयान उन्होंने कहा कि जी वो पनामा सैलरी ना लेने पर, बेटे से तनख्वाह ना लेने पर आपको नाअहल किया गया। तो वो लोगों को पता है कि आपको किस तरह से नाअहल किया गया, किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग हुई या किस तरह से पनामा लीक्स हुई। तो ये सारे मामला हैं। खैर, आप अगर ये समझते हैं कि अब आप नज़रियाती हो गए हैं तो ठीक है, ये आपकी विश है, आपकी ख्वाहिश है, लेकिन लोगों को पता है कि कौन कितना नज़रियाती है। एक दफ़ा आपकी हुकूमत आई, दूसरी बार आपकी हुकूमत आई, तीसरी बार आप वज़ीर आज़म बने, चौथी बार आपके भाई वज़ीर आज़म बने, पंजाब में आपने काम किया। तो आप लोगों को पता है कि आप किस तरह से हुकूमत करते हैं, किस तरह से डील करते हैं। तो आप डील के तहत ही इस वक्त भी चल रहे हैं, पाकिस्तान में फिर रहे हैं, और अब आप वज़ीर आज़म बनना चाह रहे हैं, और मुमकिन है बन भी जाएँ।
تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.